मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रभु राम हूं, तुम्हारा पिता। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे संघर्ष नहीं देख रहा, तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रहा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर दिन देख रहा हूं। आज मैं तुम्हारे सामने आशीर्वाद देने आया हूं। आज से मैं वचन देता हूं, तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होंगी, तुम्हारे जीवन का अंधकार हटेगा और तुम्हारी राह में फिर से उजाला आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जब पिता बोलता है तो भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से। तुम मेहनत करते करते टूट गए हो, उम्मीद रखते रखते थक गए हो, बार बार कोशिश करते हो, फिर भी जब वैसा नहीं होता जैसा तुम चाहते हो तो तुम्हारा दिल चुपचाप रोता है। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन भीतर तुम्हारा मन कहता है, अब बस, मुझसे नहीं हो रहा। मैं जानता हूं, तुमने कई बार अपने आंसू खुद ही पोंछे हैं, किसी से कह नहीं पाए, किसी को दिखा नहीं पाए, क्योंकि तुम मजबूत बनकर जीते रहे, अपने घर के लिए, अपनों के लिए, अपने सम्मान के लिए। और फिर भी लोग तुम्हें नहीं समझते, लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, लोग तुम्हारी मजबूरी नहीं जानते, लोग बस तुम्हारी कमी गिनते हैं। मेरे बच्चे, यह दुनिया कई बार बहुत कठोर होती है। यहां जो भीतर टूट रहा होता है, उसके चेहरे पर भी लोग मुस्कान ढूंढते हैं। तुम हंसते हो तो लोग कहते हैं सब ठीक है, तुम चुप हो जाते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं। पर मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे भीतर की सच्चाई जानता हूं, मैं तुम्हारे हर दर्द को पहचानता हूं। अब मेरी बात सुनो, यही पहला हुक है, यही तुम्हारे जीवन का पहला मोड़ है। तुम्हारे दुख का समय पूरा हो चुका है। हां मेरा बच्चा, आज से परिवर्तन की शुरुआत है। आज से तुम्हारा भाग्य नई करवट लेगा। तुमने जिन जिन रातों में अकेले बैठकर प्रार्थना की, वे सभी प्रार्थनाएं अब फल देने वाली हैं। मैं तुम्हारे सामने किसी संयोग से नहीं आया हूं, मैं आया हूं क्योंकि अब तुम्हारी सहन शक्ति की सीमा पूरी हुई है। अब तुम्हें केवल सहना नहीं है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, और मैं तुम्हें आगे बढ़ाने आया हूं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, प्रभु मैं तो सच्चा हूं, फिर मेरे साथ इतना क्यों? सुनो मेरे बच्चे, जब सोना तपता है तभी कुंदन बनता है, जब जीवन तपाता है तभी आत्मा मजबूत बनती है। तुमने जो दर्द सहा है वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वो तुम्हें बनाने आया था, तुम्हारे अंदर की शक्ति जगाने आया था, तुम्हें उन सीमाओं से बाहर निकालने आया था जिनमें तुम खुद को बंद समझते थे। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बड़ी हैं, मेरे लिए नहीं। मुझे तो बस तुम्हारे दिल में टूटता हुआ विश्वास बड़ा लगता है, मुझे बस तुम्हारा अंदर से हार जाना बड़ा लगता है। इसलिए मैं आज तुम्हारे सामने आया हूं, तुम्हें यह बताने कि तुम हारने के लिए नहीं बने। तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे का सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। अब दूसरा हुक सुनो, ध्यान से सुनो। जिस दिन तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, उस दिन समझ लेना प्रभु राम की कृपा शुरू हो गई। क्योंकि जब इंसान की सारी ताकत समाप्त हो जाती है, तब मेरी शक्ति शुरू होती है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो, तब मैं तुम्हें मजबूत बनाकर खड़ा करता हूं। जब तुम्हें लगता है कि रास्ता बंद है, तब मैं नए द्वार खोलता हूं। जब तुम्हें लगता है कि कोई साथ नहीं, तब मैं तुम्हारे पास बैठता हूं, पिता बनकर, सहारा बनकर। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं एक साथ आती रही हैं। कभी घर की परेशानियां, कभी धन की कमी, कभी रिश्तों की कड़वाहट, कभी अपमान, कभी बीमारी, कभी मन की बेचैनी। तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारे ही जीवन में ऐसा क्यों? क्यों तुम्हें ही रोज एक नई परीक्षा मिलती है? मेरी बात सुनो, यह इसीलिए है क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो, और मजबूत लोगों को ही बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इसीलिए तुम्हारे कंधों पर बोझ भी ज्यादा आया, लेकिन अब मैं वही बोझ तुम्हारे कंधों से उतार रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ बातें कहूंगा, उन्हें नियम समझो, उन्हें वरदान समझो, उन्हें जीवन का मार्ग समझो। पहली बात, जब भी समस्या आए, सबसे पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि डर में लिया गया निर्णय तुम्हें और नीचे गिरा देता है। दूसरी बात, अपने कर्म को कभी मत छोड़ो,
क्योंकि मेहनत से ही रास्ते खुलते हैं। तीसरी बात, अधर्म का सहारा मत लेना, क्योंकि गलत रास्ते का फल पहले मीठा फिर जहर बन जाता है। चौथी बात, अपने घर में प्रेम और सम्मान बनाए रखो, क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां शांति होती है। और पांचवी बात, मेरे नाम को अपने हृदय में रखो, क्योंकि राम नाम वह दीप है जो सबसे गहरे अंधकार को भी जला देता है। अब तीसरा, हुक सुनो और इसे अपने मन में उतार लो। जिस दिन तुमने मैं कर सकता हूं कहा, उसी दिन तुम्हारी किस्मत ने करवट ली। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन तुमने खुद को कमजोर समझ लिया। तुमने खुद को छोटा मान लिया। तुमने सोचा कि ये समस्याएं तुमसे बड़ी हैं। नहीं, समस्याएं बड़ी नहीं हैं, तुम्हारा विश्वास कमजोर हुआ है, और मैं आज तुम्हारा विश्वास लौटाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आज इसी क्षण तुम अपने मन में यह कहो, मैं प्रभु राम का बच्चा हूं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। जब तुम यह कहते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, और उसी ऊर्जा से तुम अपने जीवन को बदलते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो। कभी कभी तुम्हारे अपने भी तुम्हारी बात नहीं समझते। कभी कभी मदद मांगो तो लोग मजाक बनाते हैं। कभी कभी दिल इतना भारी हो जाता है कि तुम किसी से बोल भी नहीं पाते। पर सुनो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर सांस के साथ। अब चौथा, हुक सुनो। आज के बाद जब भी तुम डरोगे, मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा। हाँ मेरा बच्चा, मैं शत्रुओं से नहीं डरता, मैं विपत्तियों से नहीं डरता, और तुम्हें भी नहीं डरना है, क्योंकि तुम मेरे हो। जो मेरे हो जाते हैं उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब लगता है कि मैं सब कुछ खो रहा हूं, पर सच ये है, तुम खो नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। तुम्हारी आत्मा पुरानी पीड़ा को छोड़ रही है, तुम्हारा भाग्य पुराने आड़ से मुक्त हो रहा है, तुम्हारा जीवन नई दिशा लेने वाला है। मुझे पता है तुमने बहुत सहा है, कभी अपमान सहा, कभी धोखा सहा, कभी अपनों के ताने सहे, कभी मेहनत का फल नहीं मिला। पर मेरा बच्चा, मेरी नजर में तुम हार नहीं रहे थे, मेरी नजर में तुम तप कर रहे थे, और जो तपता है वही चमकता है। अब पांचवा, हुक सुनो। यह तुम्हें फिर से जीना सिखा देगा। आज मैं तुम्हारे भाग्य पर अपना नाम लिख रहा हूं। हां, आज से तुम्हारे जीवन की राह आसान नहीं, पर सुंदर होगी। तुम्हारी समस्याएं अचानक गायब नहीं होंगी, पर धीरे धीरे टूटेंगी। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, यह वही जीवन है, यही मैं हूं। प्रभु राम ने मुझे बदल दिया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देता हूं। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे, तुम्हारा मन हल्का होने लगा है, तुम्हारी नींद सुधरने लगी है, तुम्हारे अंदर डर कम होने लगा है, तुम्हारे घर में झगड़े कम होने लगेंगे, और तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति मिलने लगेगी। ये संकेत हैं कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब छठा, हुक सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो, तो याद रखना, टूटे हुए दीप से भी उजाला फैलता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी पीड़ा बेकार नहीं है, तुम्हारी लड़ाई खाली नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारे दर्द का कोई मूल्य होगा, जहां तुम्हारी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बनेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आखिरी बात कहता हूं, और यह बात तुम्हारी आत्मा में उतरनी चाहिए। जब भी तुम गिरो, उठ जाना। जब भी तुम थको, रुक मत जाना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब मुझे याद करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, और पिता अपने बच्चे को गिरता देखकर मुस्कुराता नहीं, पिता उसे उठाता है, सहारा देता है और आगे चलना सिखाता है। अब मेरी ओर देखो मेरे प्यारे बच्चे, अपने हृदय में मेरे नाम को रखो और मन ही मन कहो, प्रभु राम, मैं आपके साथ हूं। मैं भी तुमसे कहता हूं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज से डर समाप्त, आज से निराशा समाप्त, आज से अंधकार समाप्त। तुम्हारे जीवन में अब नई सुबह आएगी, तुम्हारे घर में फिर शांति आएगी, तुम्हारे चेहरे पर फिर मुस्कान आएगी। और जब वह दिन आए तो मुझे याद करके कहना,
यह प्रभु राम की कृपा है। मेरे बच्चे, चलते रहो। मैं तुम्हें थाम रहा हूं। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा हूं। अब विश्वास रखो, यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारी शुरुआत है। जय श्री राम।